भाजपुर में महंगाई को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डीजल पेट्रोल के दामों को लेकर पंपों में जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने मोदी वसूली केंद्र के फ्लेक्स लगाकर केंद्र सरकार के विरोध में जोरदार नारेबाजी की और ग्राहकों को पत्रक वितरित किए। उनका कहना था कि भाजपा सरकार महंगाई के मुद्दे को लेकर ही सत्ता में आई थी, लेकिन उनकी कथनी और करनी में अंतर है। बीजेपी का देखो खेल, महंगा राशन महंगा तेल। बीजेपी का देखो खेल, महंगा राशन महंगा तेल। उत्तराखंड सरकार राज्य के लोगों के हित के लिए लगातार काम कर रही है। चाहे कैसी भी कठिन परिस्थितियां क्यों न हो, त्रिवेंद्र सरकार अक्सर लोगों के लिए आगे आई है और अब उत्तराखंड सरकार ने राज्य के लोगों के लिए एक बड़ी सौगात दे दी है। उत्तराखंड सरकार जल जीवन मिशन के तहत 1 रुपए में पानी का कनेक्शन देगी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने डोईवाला ब्लॉक में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान ये घोषणा की। अब 2350 नहीं, 1 रुपए उसमें लगे कि मैंने दिया और 1 रुपए में हम अब जो जल जीवन मिशन है उसके अंतर्गत पानी देंगे। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में पानी के कनेक्शन के लिए 2350 रुपए देने आम आदमी के लिए मुश्किल हो रहे हैं। इसलिए हमने तय किया है कि गांव में पानी का कनेक्शन 1 रुपए में दिया जाएगा। इसकी वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। सीएम ने कहा कि ये देश का पहला राज्य होगा जहां सिर्फ 1 रुपए में पानी का कनेक्शन दिया जाएगा। उत्तराखंड के कविंद्र बिष्ट मुक्केबाजी में विश्व के चौथे खिलाड़ी बन गए हैं। ये पायदान उन्हें 56 किलोग्राम वर्ग में मिला है। इससे पहले उनकी विश्व रैंकिंग 7 थी, लेकिन 3 अंकों की बढ़ोतरी के साथ वो चौथे पायदान पर पहुंच गए। बिष्ट मूल रूप से पिथौरागढ़ जिले के पंडा गांव के रहने वाले हैं। बॉक्सिंग में उनका नाम हर वक्त सुर्खियों में रहता है। उन्होंने देश के लिए कई मेडल्स भी अपने नाम किए हैं। पिछले साल थाईलैंड में आयोजित हुई एशियन चैंपियनशिप में वो फाइनल तक पहुंचे थे। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की ओर से बीते शनिवार को विश्व रैंकिंग जारी की गई। कविंद्र इतने से ही संतुष्ट नहीं है, वो विश्व रैंकिंग में टॉप पर काबिज होना चाहते हैं। उनकी निगाहें ओलंपिक पर भी टिकी हुई हैं। अभी वो पटियाला में बॉक्सिंग कैंप में है। जल्द ही कैंप शुरू होने वाला है। कविंद्र का कहना है कि एक खिलाड़ी के लिए देश के लिए ओलंपिक में पदक जीतने से बड़ी खुशी कुछ और नहीं हो सकती। एयरफोर्स में नौकरी करने वाले कविंद्र बिष्ट देहरादून में डीएवी के छात्र रह चुके हैं। राज्य में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, वहीं राज्य कोरोना को लगातार मात भी दे रहा है। स्वास्थ्य विभाग भी लगातार कोरोना से लड़ने के लिए हर प्रकार के संभव कदम उठा रहा है और अब इसी संदर्भ में उत्तराखंड से एक और अच्छी खबर सामने आ रही है। राज्य में कोरोना की जांच अब रैपिड एंटीजन टेस्ट किट से होगी। इस किट की खास बात यह है कि इससे केवल 30 मिनट में ही पता चल जाएगा कि कौन कोरोना पॉजिटिव है और कौन कोरोना नेगेटिव। स्वास्थ्य महानिदेशालय ने 2000 किट मुहैया करा दी है। उत्तराखंड के लिए बुरी खबर दिल्ली से आई। वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी 53 वर्षीय नंदन सिंह रावत कोरोना वायरस से ग्रस्त थे और उनकी मौत हो गई है। उनका दिल्ली के गंगाराम हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। वो दिल्ली के करमपुरा इलाके में रहते थे। उनका अंतिम संस्कार दिल्ली के बोधगया घाट पर संपन्न हुआ। वो मूल रूप से अल्मोड़ा जिले के पत्थरकोट गाँव के निवासी थे। कोरोना वायरस से लोगों को बचाने की मुहिम का वो हिस्सा रहे। उन्होंने दिल्ली एनसीआर में लोगों की सेवा की और इसी दौरान वो भी कोरोना की चपेट में आ गए। उन्हें प्लाज्मा थेरेपी की जरूरत पड़ी थी और उन्हें वो दी भी गई, लेकिन उनकी जान नहीं बच सकी। राज्य आंदोलन के दौरान नंदन सिंह ने सक्रिय भूमिका निभाई थी और राज्य की मांग को लेकर जेल भी गए थे। रावत चिन्हित राज्य आंदोलनकारी समिति के केंद्रीय संरक्षक भी थे। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत समेत कई दिग्गज नेताओं ने शोक जताया है। पुलिस कर्मियों की निर्मम हत्या कर फरार हुए हिस्ट्री शीटर विकास दुबे की खोज अब यूपी से उत्तराखंड सीमा तक पहुंच गई है। राज्य में एसटीएफ की 100 से अधिक टीमें उसकी तलाश में दिन रात एक कर रही हैं। वहीं पुलिस को ये भी आशंका है कि विकास दुबे उत्तराखंड भागने का भी प्रयास कर सकता है। ऐसे में उत्तराखंड के सीमा से सटे जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। नैनीताल के एसपी सुनील कुमार मीना ने बताया कि कुख्यात अपराधी विकास दुबे के संबंध में नैनीताल जिले की सभी पुलिस टीमों को चौकन्ना कर दिया गया है। सीमावर्ती इलाकों में सघन चेकिंग के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। यदि किसी सूरत में विकास दुबे जिले में घुसने की कोशिश करेगा तो पुलिस मुस्तैदी के साथ उसे अरेस्ट करने को तैयार है। क्योंकि पुलिस की 100 टीमें पिछले 4 दिनों से विकास दुबे को चप्पे चप्पे पर तलाश कर रही हैं। जिसके बाद ये माना जा रहा है कि हो सकता है कि विकास दुबे उत्तराखंड की तरफ भागा हो या नेपाल बॉर्डर की तरफ जाने के लिए उत्तराखंड का उपयोग कर सकता है। राज्य में 69 कोरोना वायरस के केस सामने आए, जबकि 35 मरीज ठीक होकर घर लौटे। उत्तराखंड में कोरोना वायरस के कुल मामले 3230 हो गए हैं। इनमें से 2621 मरीजों ने कोरोना वायरस को हराया है। हालांकि मंगलवार को एक मौत का मामला देहरादून से सामने आया है। उत्तराखंड में कोरोना रिकवरी का दर 81.15% है। अब तक 43 लोगों की मौत कोरोना वायरस की वजह से हुई है।